पूर्वी चंपारण जिले और सीतामढ़ी जिले के लाखों लोगों का सपना अब पूरा हो गया है। सिर्फ कुछ घंटे की देरी है जिसके बाद इस पुल का बाकायदा तौर पर उद्घाटन होगा। स्थानीय विधायक पवन कुमार जायसवाल इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद इस पुल से बड़ी छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त होने लगेगी, यानी कि इस रास्ते से छोटी बड़ी गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएगी, जिससे पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के लाखों लोगों का सपना जो वो सालों से सजाए हुए थे, देख रहे थे, वो अब पूरा हो जाएगा। लाल बगिया नदी के इस फ्लोरिया घाट पर पुल के टूटे हुए करीब 17 साल हो गए, लेकिन अब ये सपना लोगों का पूरा हो रहा है। जब भी नेपाल में बारिश या फिर बिहार में तेज बारिश होती थी तो लोग नाव के सहारे नदी को पार करते थे, जिसकी वजह से कई बार हादसे का शिकार भी हुआ और कई लोग दुनिया को अलविदा कह गए। दोनों जिले के करीब 10 लाख की आबादी पुल से फ़ायदा उठाएगी। नदी पर पुल होने के कारण ढाका, चिरैया, घोड़ासहन, बनकटवा समेत कई प्रखंड के लोगों को सीतामढ़ी के लिए सीधे जोड़ेगी। अब पुल पूरी तरह से तैयार है, जिससे सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण का सीधा जुड़ाव होगा। नेपाल को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि नेपाल का जो गौड़ शहर है वहाँ पे बिहार के लोगों का बहुत बड़ी तादाद में पहुँचते हैं और सामान खरीद कर वो बिहार वापस होते हैं। पुल के उद्घाटन की जानकारी सुबह सुबह स्थानीय बीजेपी विधायक पवन कुमार जायसवाल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर दिया है। उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है कि लंबे इंतजार के बाद 10 तारीख की सुबह करीब 8 बजे पुल का बाकायदा तौर पर उद्घाटन फीता काट दिया जाएगा, जिसके बाद दोनों जिले के लाखों लोगों को फायदा होगा। हम आपको बताते चले कि आज से पहले जब पुल नहीं बना था तो लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फ्लोरिया घाट से करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ऑफिस घाट यानी महुआ घाट से लोग अपने जान को जोखिम में डालकर बरगिनिया की तरफ जाते थे और फिर उधर के लोग जान को जोखिम में डालकर चंपारण में प्रवेश करते थे। उसके अलावा फ्लोरिया घाट से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जमुआ घाट से लोग सीतामढ़ी आमदोरफ्त करते थे, लेकिन अब ये दूरी कहीं ना कहीं कम होने के साथ साथ लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा और ख़ास तौर पर ढाका क्षेत्र और बरगिनिया क्षेत्र के हज़ारों लाखों लोगों को इसका फ़ायदा सीधे तौर पर मिलेगा कि वो कभी भी किसी भी वक्त भी एक ज़िले से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। मालूम हो कि साल 2012 में इस पुल के बनने का काम शुरू हुआ, भूमि पूजन भी हुआ, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद यानी कि 12 साल करीब गुजरने के बाद अब लोगों का सपना शुरू हो रहा है। हालांकि जब 2012 में ये पुल बन रहा था उस वक्त लोगों को उम्मीद थी, एक आस जगी थी कि 2-3 साल में पुल बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन कोर्ट कचहरी और नेताओं की नेतागिरी की वजह से ये पुल 12 साल तक लटका रहा। अब जाकर ये पुल पूरी तरह से बन गया है। अब इसका उद्घाटन ढाका विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक पवन कुमार जायसवाल करेंगे। आपको ये भी बताते चलूं कि अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाला है, तो इसको राजनीतिक तौर पर भी राजनीति नज़रिए से भी देखा जा रहा है कि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक पवन कुमार जायसवाल हैं उनको मिल सकता है और वो उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पवन कुमार जायसवाल बीजेपी विधायक हैं। साथ ही साथ यानी कि बरगेनिया जिस क्षेत्र से आता है यानी कि रीगा विधानसभा क्षेत्र से, वहाँ के स्थानीय विधायक मोतीलाल प्रसाद भी बीजेपी के विधायक हैं। तो आने वाले वक्त में जब चुनाव का वक्त होगा तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा। दोनों नेता इनका क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिले के लाखों लोगों का सपना अब जल्द ही साकार हो गया है। अब बस कुछ घंटे की देरी है जब इस रास्ते से बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। इसके बाद बरगिनिया और ढाका की दूरी बहुत ही कम हो जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।